I continued in this unpretentious situation for nearly a year. Unpretentious, मामूली और सादा. मैं तकरीबन इस मामूली या सादा सिचुएशन में 1 साल पढ़ता रहा. However, ताहम, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. Immense, बेहद, advantage, बरतरी. कहता है, इतने तवील अरसे तक सबसे निचले दर्जे में रहने से मुझे अपने से क्लेवरर यानी होशियार और ज़हीन लड़कों से बरतरी हासिल हो गई. They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. Splendid का मीनिंग है शानदार. वो आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट लड़के लातीनी, यूनानी और ऐसे शानदार मज़ामीन पढ़ते रहे. But I was taught English, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई गई. We were considered such dunces. Dunces mean slow learners और कुनज़हन that we could learn only English, और हम इस कदर कुनज़हन समझे जाते थे कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे. अब हम सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, नतीजे के तौर पर. इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं इंग्लिश में. बिकॉज ऑफ, एज अ रिज़ल्ट, अकॉर्डिंगली. इन ड्यू कोर्स, आखिरकार. इन द एंड, अल्टीमेटली, फाइनली. रिग्रेट, पछतावा. रंज होना, गम होना, अफसोस होना. रिमोर्स, रिपेंट, फील सॉरी अबाउट. अनप्रिटेंशियस, सादा या मामूली को बोलते हैं, और इंग्लिश में सिंपल, प्लेन एंड हम्बल. स्प्लेंडिड, शानदार. मैग्निफिसेंट, ग्रैंड एंड ब्रिलियंट. एडवांटेज, फ़ायदा, और इंग्लिश में बेनिफिट, अपर हैंड, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एज. डांसेस और स्टूपिड, इसका मतलब है डल, ब्लॉकहेड, इडियट और स्लो लर्नर्स. क्वेश्चन नंबर 8. Why Churchill could not get any benefit from his name, or why was his name written at the bottom of the list, or why was Churchill placed in the lowest form at school? चर्चिल अपने नाम से कोई फ़ायदा हासिल क्यों ना कर पाए? चर्चिल का नाम फहरिस्त में सबसे नीचे क्यों लिखा गया? चर्चिल को सबसे निचले दर्जे में क्यों रखा गया? The students' names were printed alphabetically in the school list. His name, Spencer Churchill, started with an S. His name was written only 2 names above the bottom of the list. These 2 also left the school for some reason, and then his name came at the bottom of the school list. लड़कों के नाम हरूफ तहजी की तरतीब से स्कूल की फहरिस्त में शामिल किए जाते थे. इसका नाम स्पेंसर चर्चिल नीचे से ऊपर तीसरे नंबर पर था. कुछ अरसे बाद आखिरी 2 लड़के स्कूल छोड़ गए और इसका नाम लिस्ट के आखिर पर रहा. क्वेश्चन नंबर 9. Why was Churchill not allowed to study Latin and Greek? चर्चिल को लातीनी और यूनानी ज़ुबानें पढ़ने की इजाज़त क्यों ना मिली? Churchill was not allowed to study Latin and Greek because he could not perform well in the entrance examination. He was considered such a dunce who was unable to read these subjects. Only bright students were taught these subjects. चर्चिल को लातीनी और यूनानी ज़ुबानें पढ़ने की इजाज़त इसलिए नहीं मिली क्योंकि हैरो स्कूल में दाखिले के इम्तिहान में चर्चिल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका. उसे कुनज़हन समझा जाता था, जबकि सिर्फ ज़हीन तालिबे इल्म ही ये ज़ुबानें पढ़ सकते थे. Why was Churchill placed in the lowest division? चर्चिल को निचले तरीन दर्जे में क्यों रखा गया? Churchill was placed in the 3rd or lowest division of the 4th or bottom at the school because he could not perform well in his papers of Latin and mathematics. Considering him a dull student, the school administration placed him there. That is all for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.